मिल गया है उस सवाल का जवाब जिस सवाल के पूछे जाने पर सलमान मच्छरों पर गुस्सा निकालने लग जाते हैं। ये सवाल है कि सलमान खान को यशराज फिल्म्स की एक था टाइगर में क्यों लाया गया। You get a lot of credit because Salman had reservations about doing the movie and he said you must do this movie and you convinced him to work with this movie? This one, Ek Tha Tiger. So you have a lot of credit to take for Tiger showing his claws. Nahin, sit down. I don't know who told you this story. I convinced you to do the movie. I convinced you to do the movie. No, you didn't. You recommended me for this film. You recommended me for this film. लेकिन इससे पहले कि आप सलमान कटरीना की इस तू मैं में फंस कर कंफ्यूज हो जाएं, जूम आपके सामने रिवील करने जा रहा है यशराज फिल्म्स का एक था टाइगर में सलमान को लाने का पूरा मास्टर प्लान। क्योंकि दरअसल सवाल ये तो कभी था ही नहीं कि सलमान खान को कटरीना कैफ ने रिकमेंड किया या नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा सवाल ये था कि बॉलीवुड में सालों तक टॉप फिल्म प्रोडक्शन बैनर का खिताब रखने वाले यशराज फिल्म्स को आखिर सलमान की जरूरत पड़ी ही क्यों। क्योंकि ना तो एक था टाइगर से पहले सलमान भाई ने कभी यशराज फिल्म्स के लिए काम किया था और ना ही सलमान के मौजूदा हिट रिकॉर्ड्स के बाद उन्हें किसी बड़े बैनर की जरूरत ही दिख रही थी। वहीं पिछले कई सालों में शाहरुख खान ही रहे हैं इस बैनर के सबसे फेवरेट सुपरस्टार। ऐसे में जब जूम ने थोड़ा और जूम इन किया तो सोर्सेस के जरिए पता चला एक दूसरा ही फसाना, और वो फसाना ये है कि रिपोर्टेडली यशराज फिल्म्स सलमान को अपनी फिल्म एक था टाइगर में इसलिए लेकर आया क्योंकि यशराज फिल्म को डेस्परेटली चाहिए थी एक ब्लॉकबस्टर। यशराज फिल्म्स होना चाहता था बॉलीवुड के न्यू 100 करोड़ क्लब में शामिल। जी हाँ, सूत्रों की माने तो रब ने बना दी जोड़ी के ठीक बाद गजनी से शुरू हुई 100 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में ये बैनर काफी पीछे रह गया था। इस बीच कुछ फिल्म्स आई जो हिट हुई, बाकी पिट गईं। लेकिन हिट होने के बावजूद बैंड बाजा बारात और बदमाश कंपनी ह्यूज कलेक्शंस की रेस में काफी पीछे छूट गई। इसीलिए सोर्सेस से सुनने में आया है कि वांटेड, दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड की शानदार सक्सेस के रिकॉर्ड वाले सलमान भाई को यशराज की फिल्म के लिए मनाया गया। बॉलीवुड पर राज करने वाले बैनर ने सलमान भाई के साथ काम करने के लिए अपनी रूल बुक को भी साइड में रख दिया। जैसा सलमान ने चाहा वैसा ही किया। नतीजा, सलमान की फिल्म एक था टाइगर ने एक वीक से भी कम वक्त में 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन बनाकर यशराज के डिसीजन को सही साबित कर दिया। और अब जब ट्रेड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक था टाइगर के कलेक्शंस का रिकॉर्ड ओवरसीज के बिजनेस को मिलाकर 200 करोड़ के पार पहुंच गया है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यशराज फिल्म्स का प्लान सक्सेसफुल साबित हो रहा है। वैसे भी बॉलीवुड के ऑल 3 टॉप खान्स को बैक टू बैक अपनी फिल्म्स के लिए लाइन अप करके इस बैनर ने ये इशारा तो पहले ही कर दिया था कि वो इंडस्ट्री में कुछ बेहद धमाकेदार करने जा रहे हैं। एक था टाइगर के रिकॉर्ड कलेक्शन से इसका आइडिया भी लग गया। आगे बाकी दो खान्स को लेकर यशराज का क्या मास्टर प्लान है वो शायद सलमान भाई को भी पता है। इसीलिए बेहतर हो कि वो खुद ही उस मास्टर प्लान से पर्दा हटाएं। And I pray that because then I've got also Katrina in that film, Yashraj I've just worked with. I pray that his next film breaks Ek Tha Tiger's record, and after that Katrina's then Dhoom. Amir is a very dear friend. I hope that Dhoom breaks that record, and then after that we'll do that 100 crore thing. We hope सलमान की इस बात से आपको यशराज के पूरे मास्टर प्लान का सही अंदाजा लग गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.